Hello friends, I'm Dr. Aneet Sahani, your happiness and wellness coach. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ कि हमारे पास डिजीज़ेस आते ही क्यों हैं। वेल 90% ऑफ द डिजीज़ेस का रूट कॉज एंजाइटी है। ओवर द ईयर्स हम जैसे जैसे काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट्स के साथ जूझते रहते हैं, कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं हमारी लाइफ में, जिनको हम इकट्ठा करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके बारे में लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, मेरे साथ ऐसे ऐसे ये सब हुआ, और ये हमारे अंदर एक थॉट पैटर्न बन जाता है। और यही थॉट पैटर्न जब ओवर भर जाता है माइंड में, तो इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग ऑन द बॉडी एज सम और द अदर डिजीज़ फॉर्म कि अब आप इस डिज़ीज़ का ध्यान रखो, यू नीड टू टेक केयर ऑफ मी एज अ बॉडी. So whatever we see on our body are the physical manifestations of whatever is there in our mind. Having said that, let's understand what happens in the mind. Now, there are 5 main hormones, neurotransmitters which affect our well-being. To help you understand better, अब मैं उनका नाम लूँगी अ डोज. अगर हमें रोज़ अ डोज मिल जाए इनकी, तो हम हमेशा स्वच्छ रहेंगे. और इनकी ये डोज बहुत ही आसान तरीका है रोज़ लेने का. सबसे पहला हार्मोन है आनंदामाइड. वेल, द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आनंदामाइड इज़ अ हार्मोन जो संस्कृत से डिराइव हुआ है आनंदम. आनंद की स्टेट जब हमारी रहती है, जो ब्लिसफुल स्टेट रहती है, ये उससे पैदा होता है हमारे माइंड में. आज की डेट में हम आनंद की स्टेट ही भूल गए हैं. हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि सुबह दिन चढ़ता है तो हम सोचते हैं आज टिफ़िन में क्या बनाना है, आज खाने में क्या बनाना है, आज डॉक्टर के पास जाना है, आज ये काम पूरा करना है. सो हमारी टू डू लिस्ट ख़त्म ही नहीं होती रात के सोने तक. और रात को फिर जब हम ये चेक करते हैं लिस्ट, तो उसमें हम पाते हैं आज ये काम नहीं हो सके, तो अगले दिन की टू डू लिस्ट में हम उन कामों को फिर से डाल देते हैं. अगर हम इस लिस्ट में अपने लिए 20 मिनट का टाइम रोज़ निकालें कि दिस इज़ मी टाइम एंड लेट मी डू सम मेडिटेशन इन दिस मी टाइम. Let me just focus on my breath, starting from the top of my head to the bottom of your toes. Let's focus, send some breathing, nice oxygen levels to each and every part of the body, and slowly you'll start, your whole body is relaxing, your mind is relaxing, और आप एक आनंद की स्थिति में जाना शुरू हो जाएंगे. ये पहले ही दिन होगा नहीं, बट हफ्ते के अंदर आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा ये एक्टिविटी करने में. और 21 दिन में पूर्ण रूप से आपको इतना मज़ा आएगा कि आप सोचेंगे अब ये एक्टिविटी मैं रोज़ करूं. कि जैसे जैसे आप ये एक्टिविटी करना शुरू हो जाते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी रोज़ की टू डू लिस्ट कंप्लीट होनी शुरू हो गई है. कोशिश तो करिए करने की, और देखिए ये चीज़ें कितना आपको आनंद देती हैं. जैसे जैसे आनंदामाइड आपके ब्रेन में रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, आप एक ओवरऑल काम एंड कंपोज स्टेट में रहना शुरू हो जाएंगे. सो लेट्स do this meditation activity every day, and if in case you can add some external sources. Now the external sources through which you can get this is chocolate. The dark chocolate actually helps in releasing this hormone. So one piece of dark chocolate is sufficient in releasing this. Apart from chocolate, even black pepper, cinnamon and cloves, दालचीनी और काली मिर्च और लौंग जो होती है,
ये तीनों का अगर आप काढ़ा बना के पिए और उसमें आधा नींबू डाल दें, early in the morning if you start having this tea, then automatically you will start feeling so much happy, so much relaxed, that your overall state of mind would be a blissful state. Number 2 hormone is dopamine. Now you must have all heard about dopamine. ये डोपामिन करता क्या है और कैसे रिलीज़ होता है? ये एक फील गुड फैक्टर से आता है हमारे पास। जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं और हमें उसमें मज़ा आता है, आज की डेट में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए, फेसबुक देखते हुए, व्हाट्सएप पे चैट करते हुए। तो ये एक्टिविटीज़ करते करते डोपामिन रिलीज़ होता है। पर इन एक्टिविटीज़ को अगर हम ज़्यादा करना शुरू करें तो ये हमारे को इम्पैक्ट भी करने लगता है। इससे बढ़िया तरीका है डोपामिन रिलीज़ करने का, अगर हम नेचर में जाके कोई गेम खेलें, कोई वॉक करें, कोई एन्जॉय करें अच्छा सा म्यूज़िक, तब भी हमारे को डोपामिन मिल सकता है। So use these activities more versus using your mobile all the time. नंबर 3 पे आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है हमारा ब्रेन जब हम किसी के साथ फिज़िकल टच में आते हैं। आप किसी को हग करते हैं, किसी फ्रेंड से मिलते हैं, उसके साथ कोई हैंडशेक होता है, कोई कांटेक्ट होता है, आपको खुद को अच्छा महसूस होना शुरू हो जाता है। एनी काइंड ऑफ अ फिज़िकल इंटीमेसी, हग और वार्म वर्ड्स, जब आप किसी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, आज दिन में ये हुआ, तो अगर आप बच्चों के साथ रोज़ एक्ट करना शुरू करें, आप बातें करना शुरू करें, उनसे पूछना शुरू करें कि आज दिन कैसा रहा, उनको जब सुबह उठाएं, रात को सुलाएं तो एक वार्म सा हग दें, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले माँ के अंदर जब बच्चा गर्भ में होता है, द बेबी इज़ इन द वूम, द ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज़ रिलीज्ड इन abundance, and that is the time the baby also starts forming a connection with the mother. इसीलिए कहते हैं माँ और शिशु का जो रिश्ता होता है वो बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये कनेक्शन सीमेंट हुआ होता है ऑक्सीटोसिन के साथ, और ये रिश्ता बहुत ही डीप होता है क्योंकि माँ ने 9 महीने ऑक्सीटोसिन से इस पूरे रिलेशनशिप को नर्चर किया होता है। Number 4th hormone is serotonin, the happiness hormone. Now this happiness hormone is secreted when you are exercising. Now the amazing part is 95% of our serotonin is secreted by the gut bacteria. The gut bacteria is the main source of secreting सेरोटोनिन। जब कभी आपका पेट साफ नहीं होता और यू आर अनकंफर्टेबल, कॉन्स्टिपेटेड हो, तो उस दिन आपको कोई भी काम करने में अच्छा नहीं लगेगा, और यही कारण है उस दिन आपका सेरोटोनिन रिलीज़ नहीं करता गट और आपको अच्छा नहीं लगता। सेरोटोनिन सिर्फ 5% सिक्रीट करता है हमारा ब्रेन। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, हम म्यूज़िक अच्छा सुनते हैं, तो सेरोटोनिन हमारे को एक हैप्पीनेस देता है। हम डांस करते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, द हैप्पीनेस हार्मोन इज सेरोटोनिन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the 5th hormone is endorphins. Now endorphins are the natural painkillers of our body. अगर हम किसी भी पेन से गुज़र रहे हैं, the easiest option is अगर हम उस टाइम एक प्लेफुल जोन में चले जाएं, एक मस्त गेम खेलें। जैसे बच्चों को आपने देखा होगा पार्क में खेलते खेलते वो आपस में इतने मस्त हो जाते हैं, देयर इज़ नो कंपटीशन, देयर इज़ जस्ट प्लेफुलनेस। अगर यही प्लेफुलनेस आप अपने बच्चों में ढूंढें, अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलें, उनके साथ वॉक पे जाएं। अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी अपने बच्चों के साथ खेलें। बच्चों में ये हंसने की एक्टिविटी एकदम भरी होती है। देयर इज़ नो हेट्रेड फीलिंग, देयर इज़ नो रिवेंज फीलिंग, और ये
प्योर फीलिंग प्लेफुलनेस की जब आती है तो एंडोर्फिन्स ऑटोमेटिकली सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि रोज़ कोई ना कोई प्लेफुल एक्टिविटी करें जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो कोई गेम खेलना है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो कोई बेकिंग है, जो आप किसी कंपटीशन के लिए नहीं कर रहे बट आपको मज़ा आता है, आप इसलिए कर रहे हैं। सो ऑल हॉबी एक्टिविटीज़ कम इन this. Along with this, if you are listening to good music, again endorphins are secreted in our brain, और ये काम हम जब पांचों हार्मोन जब हमारे रूटीन में रोज निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी बॉडी एक स्वस्थ मोड में आ जाती है, हम अपने फुल फॉर्म में होते हैं और हमारे मूड स्विंग्स दूर हो जाते हैं, एंजाइटी इश्यूज आर ऑल सॉर्टेड आउट और हमारे सामने एक ब्राइट और हेल्दी फ्यूचर दिखता है। जब हमारा फ्यूचर हमें ब्राइट दिखता है, हमारा प्रेजेंट हमारे साथ होता है और हमें कुछ नहीं चाहिए होता, तो हमारे पास से ऑटोमेटिकली सारे डिजीज़ पैटर्न्स दूर होने शुरू हो जाते हैं। सो जस्ट मेक योर लाइफ enjoyable, enjoy every moment and see how easily you can heal your life, you can heal your mind, you can heal your body. Hope this information was very good for you and you will be using it every day. Share it with your friends, like this video, and as much as you can share, please put in some comments. If you have any questions, feel free to ask them. Please like, share and subscribe my video so that I can keep sending you more. Enjoy.